सूर्य की दहाड़ कहां मिलेगा फायदा। सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़े संकेत लेकर के आया है बदलाव के। मिथुन राशि के लिए यह बहुत शानदार मौका हो सकता है या फिर कोई गलती इस दौरान आपसे हो सकती है। करियर, इनकम, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, आखिर उच्च के सूर्य मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या संकेत दे रहे हैं। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तृतीय भाव के मालिक उच्च राशि के सूर्यदेव आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल से 15 मई का समय आपके लिए बहुत शानदार मौका हो सकता है। समझिए, सूर्य जो आत्मा के कारक है, सूर्य जो पद मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, सूर्य जो ख्याति के कारक है, इनकम हाउस में बैठ करके आपके लिए कमाई के नए साधन बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ नया कार्य शुरू किया होगा, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में होंगे कि यार इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए या फिर कोई और कार्य शुरू किया जाए। तो मेरे मित्रों, यहां पर आपके लिए सूर्यदेव शुभ संकेत लेकर के आए हैं। तृतीय हाउस पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। तो सूर्यदेव यहां पर संकेत दे रहे हैं कि जितनी मेहनत इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं करें, लेकिन वो मेहनत थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। उस मेहनत में आत्मविश्वास होना चाहिए, उस मेहनत में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तो जो काम आपको लग रहा था कि रुका हुआ था, अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होने की प्रबल संभावनाएं सूर्यदेव के उच्च होने के कारण आपके जीवन में आ सकती हैं। यही नहीं मेरे मित्रों, कोई पूर्व में आपने काम किया था, उसमें आपको कोई लाभ हुआ था, पर वो लाभ जो है अब तक नहीं पहुंच पाया था, कहीं रुक गया था। आप बहुत दिन से उसकी तलाश कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आप लोगों से कह रहे थे कि यार वो तो मेरा हक है, मेरे पास पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर उसके बाद भी वो आप तक नहीं पहुंच पाया था, तो सूर्यदेव जो कि पराक्रम के कारक है, सूर्यदेव जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान नेतृत्व के कारक है, अब वो जो रुका हुआ लाभ था वो आप तक पहुंचाने की संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये राशिफल मेरे मित्रों काफी शुभ संकेतों को लेकर के आया है, लेकिन कुछ सावधानियां यहां पर रखनी है जिनके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, अगर हम सतर्क रहें, अगर हम हर चीज को एनालाइज करें, तो जिंदगी में गलती की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और जब सूर्य यानी कि राजा, ग्रहों के राजा एकादश भाव में बैठे हो, तो पुराने प्रयासों के फल भी इस वक्त आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। मित्रों से और संपर्कों से लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आपके मित्रों के द्वारा आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है, या फिर आपके बिजनेस में कोई इस प्रकार की सलाह दी जा सकती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि नेतृत्व के भी कारक है, ख्याति के कारक है। जो आपके बिजनेस में एकदम से आपको लगे कि यार अब तो मुझे बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं, अब मैं प्रगति के पथ पर बहुत आगे बढ़ सकता हूं, इस प्रकार के लिंक्स मुझको मिल गए हैं। तो मित्रों और संपर्कों से लाभ की यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और दूसरी बात मेरे मित्रों, आपकी नेटवर्किंग, आपका सोशल नेटवर्क, आपके मित्र, आपकी जान पहचान इस गोचर काल के दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन करके उभर सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आपकी ख्याति को फैलाते हैं। सूर्यदेव मेरे मित्रों नेतृत्व क्षमता, आत्मबल, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाले ग्रह हैं, जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि और सामाजिक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व क्षमता और अधिकार में आपके वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं करियर की। क्यों करेंगे करियर की? क्योंकि ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के स्वामी है। तो जाहिर सी बात है, जब कमाई के नए स्रोत मिलने की बात आती है तो वो कहां से होगी? तो वो करियर से होगी, जॉब से होगी, या फिर कहां से होगी? बिजनेस से होगी। तो पद और पहचान में वृद्धि के संकेत हम बता रहे हैं। प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती हैं। वेतन वृद्धि का समय आपका आ चुका था, अभी तक नहीं हो पाई थी, या फिर समय निकट ही आने वाला है, और आपको लग रहा है कि यार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, पता नहीं वेतन बढ़ेगा या नहीं। तो यहाँ पर सूर्यदेव जो कि उच्च राशि में बैठे हैं, ये आपको संकेत देते हैं कि अब
आपके वेतन वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये कर्म भाव पर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके पराक्रम के स्वामी हैं। टीम में आपका महत्व मिलेगा, आपको टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। नेतृत्व क्षमता आपकी इस वक्त बढ़ रही है। नेतृत्व क्षमता में एक गजब की शैली इस वक्त आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ने के नए अवसर आपको यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। नई नौकरी की तलाश में थे, नई नौकरी मिलने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही हैं। अधिकारी वर्ग से संपर्क, बड़े लोगों से संपर्क इस दौरान आपके हो सकते हैं। बहुत सी बार होता है ना कि यार हमारा काम किसी बड़े आदमी के पास अटका होता है और हम चाहते हैं कि यार कोई ऐसा लिंक मिल जाए, कोई इस तरह की हमारी जान पहचान निकल जाए कि यार वहां पर हमारा जाते ही काम हो जाए। तो इस प्रकार के लिंक्स मिलने की संभावनाएं इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मजबूत होगा। नौकरी में प्रमोशन और लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में कार्य करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन मेरे मित्रों, चूंकि 11th हाउस में सूर्य उच्च के हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा इस वक्त ध्यान रखना होगा। क्या? डॉक्टर की सलाह के अनुसार चले, कोई भी लापरवाही ना करें। और सूर्य गर्मी के कारक है, सूर्य के अंदर तेज बहुत है, तो गर्म चीज खाने से थोड़ा सा बचें। और यदि आप गर्भवती स्त्री, आपके परिवार में आपके पति या कोई और यदि कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस वक्त आप उनको मना कर सकते हैं कि भैया इस वक्त थोड़ा सा आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए शुभ संकेत को बढ़ा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं, 3 महीने की जो गर्भवतियां, जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी। डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है, यानी कि अपना ध्यान रखना है। बुद्धि, शिक्षा और निर्णय मेरे मित्रों, तो यहाँ पर सोचने की क्षमता आपकी तेज हो रही है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर बढ़ रही है। रचनात्मक कार्यों में आपकी अभिवृद्धि बढ़ रही है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सबके हित के लिए हैं, उनमें आपकी रुचि हो सकती है। कोई इस तरह की विद्या जैसे कि ज्योतिष है, तो फिर इसी तरह की कोई और विद्या सीखने का आपका मन कर सकता है, उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो आपके निर्णय हैं वो इस दौरान सही दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सोच में एक नई कलात्मक दृष्टि आ रही है। अब चीजों को पहचानने का तरीका, चीजों को एग्जीक्यूट करने का तरीका आपको खुद से अलग सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार पहले ये चीजें मैं क्यों नहीं सोच पाता था जो अब सोच रहा हूं। यानी कि पहले से आपका काम करने का तरीका बहुत बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा उच्च के हुए हैं मेरे मित्रों। तभी तो हमने कहा सूर्य की दहाड़। दहाड़ कौन? यानी कि सिंह, सूर्य। राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर, शेर दहाड़ता है। ऐसे ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। और वो मेष राशि में, तो उनके पास असीमित ताकत है, असीमित एनर्जी है। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर ताकत का बहुत अजब एक समावेश हो जाता है, यानी कि उनकी ताकत जो है पहले से कई गुना बढ़ जाती है। उनकी पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाता है। और जब कोई भी ग्रह उच्च का हो तो हमेशा बहुत सारी चीजों को जीवन में पॉजिटिव करता है। तो इसलिए हमने कहा मिथुन राशि के लिए बहुत शानदार मौका है। कुछ चीजें हैं जिन पर थोड़ा ध्यान रखना है, अभी आपको बताया, और भी आगे मेरे मित्रों बताएंगे। पढ़ाई में सफलता के संयोग बन रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, टारगेट बनाकर के उसको अचीव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, उसमें अच्छे प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आपकी जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपकी बुद्धि और आपकी नेटवर्किंग और आपका टैलेंट ये आपको आगे बढ़ने के रास्तों पर प्रशस्त करेगी। जो अपने करियर की शुरुआत इस दौरान कर रहे हैं उनके लिए यह समय काफी सफलता के संकेत भरा हो सकता है मेरे मित्र। देखिए, जब भी कोई बड़ा मौका मिलता है, हमें टैलेंट को हमारे सराहा जाता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है, तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कुछ अहंकार की भावना भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इस अहंकार से दूर रहना है। क्यों? उसको भी समझिए। सूर्य स्वाभिमान के कारक है, और जब स्वाभिमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये अभिमान में बदल जाता है और पता नहीं चलता कि ये स्वाभिमान है या फिर अभिमान। तो सूर्यदेव यही कहते हैं, ईगो मत करें। सूर्य को देखा है आपने? ईगो देखिए के अंदर कभी नहीं। ग्रहों के राजा है, टाइम पर उदय होते हैं, टाइम पर अस्त होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। सूर्यदेव के बारे में आपने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है? सूर्य उदय, सूर्य अस्त, इसका पूरा एक अपना अलग विधान बताया गया है। तो सूर्य अपने चक्र से कभी भी
मुंह नहीं फेरते, वो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कर्तव्यों का पालन कीजिए, स्वाभिमान अपने अंदर रखिए, लेकिन अहंकार अपने अंदर मत आने दीजिए। तो इस चीज को मेरे मित्रों थोड़ा सा आपको और ज्यादा समझना है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर कहीं पर कोई चीज स्वार्थवश दिख रही है तो उसका एहसास आपको होगा। आपको लग सकता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ चीज मुझे जो है यहाँ पे स्वार्थ वाली लग रही है, लेकिन जो रिश्ते मजबूत हैं, जो रिश्ते सच्चे हैं, जो रिश्ते ऑनेस्ट हैं, उनमें और मजबूती आएगी। पुराने रिश्तों में आपके सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नया प्रेम प्रस्ताव भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन भावनाओं में स्पष्टता बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। अपनी भावनाओं में स्पष्टता को रखिए, क्लैरिटी को रखिए। संतान पक्ष से सुख के संकेत दिखाई दे रहे हैं, संतान आपकी बात को मान रही है। माता पिता का सम्मान, माता पिता की इज्जत, माता पिता के कहने में रहना, माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करना, इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव जब पंचम भाव को देखते हैं कि पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य का कारक है, आत्मा का कारक कहा गया है, ज्ञान का कारक है। तो जब यहाँ पर सूर्यदेव की उच्च सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत शुभत्व में वृद्धि करती है। संतान को लेकर के कहीं कोई गलतफहमी थी, संतान से आपकी कुछ लाइजनिंग में कमी फील हो रही थी, तो उन चीजों में अब यहाँ पर आपको एक अलग पॉजिटिविटी से फील हो रही है। आपको लग सकता है कि यार अब चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो रही है, बहुत पॉजिटिव महसूस हो रही है। संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न हो सकता है, संतान को कोई बहुत बड़ा मौका मिल सकता है और उनकी उपलब्धि से, यानी कि संतान की उपलब्धि से आपको खुद पर गर्व की अनुभूति इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। मिथुन राशि के लिए कह सकते हैं कि एक शानदार मौका है। मित्र और सामाजिक जीवन, इस दौरान मित्रों का सहयोग मिल रहा है। अगर किसी वजह से मित्रों से आपकी लाइजनिंग सही नहीं हो पा रही थी, या फिर मित्रों को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या मित्र आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर किसी बात को लेकर के मित्र से कुछ कहा सुनी हो गई थी और मित्र आपसे बात नहीं कर रहे थे। होता है ना मित्रों में कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती है, 2-4 दिन 5 दिन वो बात नहीं करते। अगर इस तरह की कुछ संभाव हो, इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ में थी, तो धीरे धीरे में राहत मिल रही है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है, मित्रों से बातें बढ़ रही है। तो कंफ्यूजन था, इस तरह कोई मनमुटाव था, तो धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। 14 मार्च से 15 मई का दिन मेरे मित्रों, ये जो 1 महीने का पीरियड है लगभग, ये आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है। कि जो आपका नेटवर्क है ना मेरे मित्रों, नेटवर्क सर्किल, जैसे कि मित्र, आपका एक सामाजिक मान सम्मान, ये आपको आगे चल करके काफी लाभ दिला सकते हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके प्रभाव में वृद्धि के संकेत दे रहा है। नेतृत्व क्षमता जहां आपकी मजबूत हो रही है, वहीं आपके बोलने का ढंग लोगों को प्रभावित करता हुआ महसूस हो रहा है। आपको लगेगा कि यार अब पहले से ज्यादा लोग मेरी बात मानने लगे हैं, ऑफिस में मेरा पद बढ़ गया है। मतलब हर जगह आपको एक अंदर से खुशी की अनुभूति हो, इस तरह के संकेत बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, ऊर्जा अच्छी रहेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन मेरे मित्रों, क्योंकि सूर्यदेव 3rd हाउस के मालिक हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, तो आपका ध्यान चूंकि पूरी तरीके से अपने करियर पर रहेगा, अपने बिजनेस पर रहेगा, तो थोड़ी बहुत थकान आप फील कर सकते हैं। या फिर पेट से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम, जैसे कि एसिडिटी वगैरह की दिक्कत है, उस तरह की चीजें कुछ महसूस कर सकते हैं। तो काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। काम के वक्त पर काम, आराम के वक्त पर आराम भी कीजिए। इन चीजों को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। शरीर है तो मेरे मित्रों तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो शरीर का निरोगी रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए घर का भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, घर का सादा भोजन करें। बाहर के भोजन वगैरह में अपना ध्यान मत ले जाए। कभी जाना है तो महीने में 1-8 बार हो सकता है परिवार के साथ चले गए, वो एक अलग बात है, वरना ज्यादा मत करें। ये जो समय है आपके आंतरिक आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। आपके लक्ष्य जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं। जीवन में आपको दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से अपने जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, इस दृष्टि की ओर आपके आइडियाज काम कर रहे हैं और उसमें सफलता के सूचक भी दिखाई दे रहे हैं, सफलता के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझिए क्या, देखिए जीवन में जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कई मौके आ रहे हैं, हम सही दिशा में कदम रख के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं,
तो कभी कभी मानवीय स्वभाव के कारण हमारे मन में अधिक लालच आ जाता है। ये मानवीय वृत्ति है, कभी कभी इस तरह की फीलिंग्स हमारे मन में आ जाती है। ज्यादा पाने की चाह में हम कुछ गलत निर्णय कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीजों से बचना है। सूर्यदेव आपके लिए इस वक्त जो गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, ये उत्तम योग के संकेत दे रहा है। फिर लालच में क्यों पड़ना, क्यों कुछ इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचना। सही दिशा से सही समय पर जब सब चीजें हमें प्राप्त हो सकती है तो फिर इस ओर हमारा ध्यान क्यों जाए। शॉर्टकट से बचिए, लालच से बचिए, बिल्कुल इस तरफ अपना ध्यान को भटकने मत दीजिए। दूसरी बात, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्र आपके सहयोगी बनेंगे, मित्रों की वजह से कोई बड़ा मौका भी आपके सामने आ सकता है। लेकिन सूर्यदेव एक चीज कहते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा है और राजा का काम क्या होता है, राजा सबकी देखभाल करता है, मंत्री की भी सलाह सुनता है और अन्य जो सेवक होते हैं उनकी भी बातों को सुनता है। तो उसमें से जो सब चीजें अच्छी होती है उनको ग्रहण करके उनको एग्जीक्यूट भी करता है। लेकिन आपने देखा है उसके अंदर एक गुण होता है, तो कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करता। सूर्यदेव भी यही संकेत दे रहे हैं कि भैया मित्रों से लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, मित्र आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपके जान पहचान वाले लोग भी आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करो, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। जो हमने बताया थी ना कि कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ गलती हैं जिनको करने से आपको बचना है, उन्हीं के बारे में आपको बता रहे हैं। अब निर्णय में जल्दबाजी न करें, सोच समझ करके कदम उठाएं, हर चीज को पहले सोचे, उसका एक निष्कर्ष निकालें, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखें, भावना और अहंकार में संतुलन। प्रेम संबंध हमने बताया मजबूत हो रहे हैं, नए प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, सूर्य हमने कहा क्या है, गर्मी है, तेज है, कभी कभी वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है या फिर अहम की भावना आ सकती है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो आप कह रहे हैं उसको मैं नहीं मानता। प्रेम हो, दाम्पत्य जीवन हो या कोई भी रिश्ता, उसमें बात ऐसी नहीं चलती। दोनों की भावनाओं को समझना पड़ता है, दोनों की अपेक्षाओं को समझना पड़ता है और फिर अहंकार को निकालना पड़ता है, तभी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ यह भी सूर्यदेव आपको संकेत दे रहे हैं। अधिक काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम उतना करें जितना आपका शरीर सहन करे। आराम के टाइम पर अपने शरीर को आराम दें, भोजन का ख्याल रखें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ऐसा नहीं कि ऑफिस का काम घर में भी लेकर के आगे, नहीं, घर पर घर के परिवार के सदस्यों के बीच अपना समय बिताएं, ऑफिस में निष्ठा के साथ अपना काम करें। तो मेरे मित्रों, इस समय सूर्य की दहाड़ आपके लिए बड़े मौके, बड़े अवसर लाने के संकेत दे रही है। लेकिन यह आप पर है कि आप इनका फायदा उठाते हैं या फिर मौके को खो देते हैं। हमने सब चीजें आपको बताई और आप बहुत समझदार हैं, हम हर चीज को समझ गए होंगे। अब एक उपाय बता देते हैं जो सूर्य की पॉजिटिविटी को और बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। रविवार के दिन 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जो पानी है उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत और एक लाल पुष्प मिला लीजिए और उसके बाद 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रंजन, हर हर महान।